आजकल इंसान किसी न किसी बेसुकूनी में मुब्तला है और हमने अपनी बेसुकूनी ख़त्म करने के लिए खुद ही शैतानी तरीके ढूंढ लिए हैं। हम ये समझ बैठे हैं कि सिगरेट पीने से, नशा करने से, सोशल मीडिया पर फ़ोटोज़ लगा के या नाच गाना देख के हमें सुकून मिल जाएगा और टाइम पास हो जाएगा। लेकिन याद रखें कि कुरान क्या कहता है। बेशक अल्लाह के ज़िक्र में ही दिलों का सुकून है। हम लोग नमाज के पाबंद नहीं, निकाह के बगैर हराम रिश्तों में रहते हैं। कारोबार हो या रोज़मर्रा की ज़िंदगी, झूठ बोलना हमारी आदत बन चुकी है। लोगों से आगे बढ़ने की ख्वाहिश में हम हलाल हराम का सोचते ही नहीं, बैंक से सूद मिलने को जायज़ करार देते हैं। तो कैसे हमारी ज़िंदगियों में सुकून आएगा? हम अल्लाह के बताए हुए रास्ते जान के भी उन रास्तों पर नहीं चल रहे। आजकल हर किसी को गुनाह सवाब का इल्म है, लेकिन फिर भी हमने अपनी आंखें बंद की हुई हैं और इस उम्मीद से गुनाह करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक दिन हिदायत देंगे। अल्लाह चाहे तो सारी दुनिया को हिदायत दे दे, लेकिन अगर अल्लाह से हिदायत चाहिए तो हमें अपने वो सब काम जो अल्लाह को नापसंद है छोड़ देने होंगे और अल्लाह से सच्ची तौबा करनी होगी। एक हदीस मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बयान हुआ, गुनाह से तौबा करने वाला उस शख्स जैसा है जिसने कोई गुनाह किया ही ना हो। अल्लाह को माबूद वाहिद समझ कर हिदायत तो मांगे। हमने अपना माबूद अपने नफ्स को बना दिया है। नफ्स इजाज़त देता है तो नमाज़ पढ़ते हैं, वरना नहीं। और जो नमाज़ पढ़ी भी है वो भी नफ्स ने इजाज़त दी है तो पढ़ी है। अगर अल्लाह के लिए पढ़नी है तो सारी नमाज़ें पढ़ें, चाहे दिल करे या नहीं। लेकिन ये कहना कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हिदायत का इंतज़ार कर रहे हैं और गलत काम भी नहीं छोड़ रहे, तो ये सिर्फ खुद को धोखा देने वाली बात है और कुछ नहीं। बदतरीन है वो शख्स जो ज़िंदगी की उम्मीद पर गुनाह करता जाए, वो तौबा को मुलतवी करे। जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होगा वो सब चीज़ें छोड़ देगा जो अल्लाह को नापसंद है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें गुनाहों से पाक ज़िंदगी और दिलों का सुकून अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।